अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह कमेटी टीचर। बेटा आज हम लोग बस उसी न्यूमेरिकल की ही सीरीज में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एक वीडियो बेटा न्यूमेरिकल का हो गया, दूसरा है आपका, और इसमें बाकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज का, इंटेक्स और एग्जाम्पल, वो सब कुछ हम लोग करने वाले। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल नंबर है 2.10। नई बुक में 2.10 और पुरानी बुक का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.10, नई बुक में बेटा 3.10 है एग्जाम्पल। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन एक बेटा आपका है ये, आ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। 10 मिनट तक एक कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युतीकरण किया जा रहा है विद अ करंट 1.5 एम्पियर। एक 1.5 एम्पियर के साथ में करंट है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। सुनो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट, देखो टाइम दे दिया है आपको बेटा, क्या यहाँ पर आपको टाइम दिया है 10 मिनट, ठीक, और करंट दिया बेटा I इक्वल टू दिया आपको 1.5 एम्पियर। और सुनो बेटा यहाँ पे, तो कितना मास कॉपर का, सुनो ध्यान से, कॉपर सल्फेट है, क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट बेटा जब ये इलेक्ट्रोलाइट में होगा, जब ये आयन में होगा, तो किस फॉर्म में होगा बताओ, कॉपर 2+ और SO4 2-। तो ये जो कॉपर 2+ है, ये कितना इलेक्ट्रॉन ले करके ये कॉपर बनाएगा, जरा बताओ सब लोग, तो हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकर के तो कॉपर बनाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो सर जी यहाँ n की अगर बात करी जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, जैसी बात है कि नहीं। और कॉपर का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास 63.5 लगभग ये हो जाएगा। ठीक है, हैं? सवाल ये एग्जाम्पल नंबर 2.10 या फिर पुरानी बुक में 3.10 एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल है ये। ठीक बेटा, तो याद करो बेटा, हमने आपको याद करो फैराडे फर्स्ट लॉ बताया था, क्या बताया था बताओ, W इक्वल टू ZIT। तो W ही निकालना है, कितना मास कैथोड पर डिपॉजिट होगा, कितना मास। तो Z क्या होता बताओ भैया, M/NF होता है ना, बोलो। और ये I क्या है, I आपका 1.5 बेटा। T जो होगा वो सेकंड में करोगे आप, किस में करोगे आप, सेकंड में करोगे, तो 10 × 60 कर दो आप। ठीक है, अब देखो मोलर मास है ये किसका, कॉपर का, कॉपर का मास पूछ रहे हो आप बेटा। तो 63.5, N की वैल्यू आई है 2, F की वैल्यू होती 96,500 लगभग। ठीक है, और 1.5 इसको बेटा टोटल मल्टीप्लाई कराओ, 600 होगा, 600 को 15 से गुणा कराओ, 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा। 1 पॉइंट है ना, 2 जीरो है ना, एक पॉइंट भी तो लगा है, हाँ 2 0 काट दो इसको। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, 2 0 कट गया और 9 से कटेगा क्या ये है? बस इसी को आप सॉल्व कर लो, 2 से काट दो इसको, ना हो तो यार 4.5 कर दो और 965, इतना ही कर लो बस। W इक्वल टू आपका चेक कर लो बेटा 0.2938 लगभग आएगा। ठीक, अगर आप 487 पूरा रखोगे F की वैल्यू, तो यहाँ 487 रखोगे तो 0.298 मान लो, इतना ग्राम रख लो बेटा। ठीक है, लगभग इतना ही ग्राम आएगा आपका, 2938 ग्राम आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है देखो अब अगला क्वेश्चन, अगला बेटा आपका ये क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना, इंटेक्स क्वेश्चन है 2.12 इंटेक्स क्वेश्चन है ये, ग्रुप पे नहीं बेटा, पाठनीत प्रश्न है, एनसीईआरटी का ही है, पाठनीत प्रश्न।
2.12, पुरानी बुक में 3.12। ये क्वेश्चन दिया है आपको, देखो यहाँ पे कह रहा है, ये रिएक्शन दिया, कह रहा है ये Cr2O7 ये डाइक्रोमेट आयन का एक मोल को रिड्यूस होने में, क्या होने में, रिड्यूस होने में, इसको अपचयित होने में। अब ये अपचयित होकर क्या बनाएगा बताओ, Cr3+ ही बनाएगा। तो अपचयित होकर के बेटा तो कितना चार्ज लग रहा है इसको अपचयित होने में, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे Cr2O-, पहले देखो बेटा क्रोमियम में इसका ऑक्सीडेशन स्टेज कितना है, चेक करो पहले, बताओ क्या हो जाएगा। इसको x मान लो, +7 2 जा 14, माइनस में और -2 उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस में 12, x = क्या आ गया, प्लस में 6। तो यहाँ एक ऑक्सीजन नंबर 6 है इसका, और 6 से कितना हो बताओ, +3 हुआ। तो 6 में कितना बताओ चार्ज में, वही 3 का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, डिफरेंस 3 का आ रहा है बस। तो n कितना हो जाएगा बेटा आपका, 3 हो जाएगा। तो चार्ज कितना लगेगा आपका, 3f का चार्ज लग जाएगा। f मतलब गुणा करा लेना आप, ठीक है, किससे, 96500 से। और आगे बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं ये सब। अब आ जाओ फटाक से बेटा आप लोग एक्सरसाइज पे, फट से एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज में आ जाओ बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2.12, एक्सरसाइज में 2.12 पे आ जाओ, ठीक है। एक्सरसाइज में 2.12, बेटा एक्सरसाइज का है ये। एक्सरसाइज में देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह दिया है, एक नंबर ही क्वेश्चन बेटा आता है यहां से, ध्यान रखना। कह रहा है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 से Al जाने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। कितना आसान है बताओ भैया, 1 मोल ऑफ Al3+ से Al में रिड्यूस होना है, अपचयित होना है, कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। चार्ज मतलब NF की बात कर रहा है, Q = NF की बात कर रहा है। तो बताओ भैया 1 मोल अगर है ये, ध्यान देना यहाँ पे, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको बताओ Al में जाने के लिए, बताओ। 3 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए बेटा ना, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। N क्या होता है, 3 मोल। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 3 मोल होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात मत करना, क्योंकि 1 मोल यहाँ पे है, तो इसे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम पाने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो N3 आ गया, तो चार्ज कितना हो जाएगा, NF होता है ना, मतलब 3f के बराबर हो जाएगा चार्ज आपका, है 4.5। अरे पगला गया का, टाइम को चार्ज से रिलेट कर रहा गधा कहीं का। दिमाग उमाग लग रहा है, लेके चले गए हो कहीं है। सुनो बेटा यहाँ पे 2.12 का सेकंड नंबर आसान है, कॉपर 2+ कॉपर दे क्या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 में ध्यान दो बेटा, MnO4- से हमें कहा जाना है, Mn2+ पे जाना है। कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है बताओ सर जी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसका निकाल कितना आएगा, +7 आएगा, और +7 से +2 जाएंगे कितना चाहिए, +5, 5 इलेक्ट्रॉन, तो +5 इलेक्ट्रॉन बेटा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो 5 आई, तो Q चार्ज कितना हो जाएगा आपका, NF मतलब 5f का चार्ज आएगा, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया करो यहाँ से, समझ लो बात को भैया ना। यहाँ Mn का क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 उधर गया, +7 हो जाएगा। Mn का +5 +7 होगा, +7 से +2 आना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना, वही कहानी। अगला क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ पे, सीबीएसई में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है बेटा कि 20 ग्राम या 40 कितना ग्राम, इस बार मोल नहीं दिया, 1 मोल। 1 मोल तो आसान होता था आपके लिए, अब कितना मोल नहीं बेटा, आपको डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे क्या, ग्राम दे रखा, ग्राम, कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 से कितना फैराडे चार्ज, कितना चार्ज लगेगा।
नंबर भैया है आपका 2.13। 2.13 का क्वेश्चन है भैया ये। 2.13 क्वेश्चन है आपका ये है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे, यानी एफ के टर्म में आपको चार्ज बताना है। कितना चार्ज होगा, कितना आवेश कूलाम लगेगा बेटा, जो कि 20 ग्राम कैल्शियम हमें निक्षेपित कराना है CaCl2 से। CaCl2 से कितना ग्राम हमें चाहिए बेटा, 20 ग्राम चाहिए हमको। CaCl2 से 20 ग्राम 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम हमको कैथोड पर डिपॉजिट कराना है, निक्षेपित कराना है। तो कितना हमें अमाउंट में चार्ज चाहिए ये बताना है आपको। बताओ फॉर्मूला से डायरेक्ट, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला कर लोगे आप भैया। बोलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वाह भैया वाह। क्वेश्चन मैंने क्या कहा, CaCl2 से 20 ग्राम, कितना ग्राम, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड से पाना है। इससे लेने के लिए हाउ मच चार्ज, रिक्वायरमेंट चार्ज की बात कर रहा है, चार्ज कितना चाहिए आपको ये पूछ रहा है आपसे। मास दे रखा है आपको, कैसे करोगे? अरे भाई याद करो W इक्वल टू क्या पढ़े थे आप, ZIT। अब IT को क्या कहते हो आप, क्यों नहीं कहते हो आप? तो W कितना है बताओ यहाँ पे, 40 ग्राम। Z को तो पता ही है तुमको क्या होता है, Z क्या होता है, M अपान में NF होता है ना, और इंटू में Q। अब सुन लो यहाँ पर, पहले CaCl2 बेटा मॉल्टन स्टेज में है ये, पहले तोड़ लो इसको। ये देखो CaCl2, तो Ca2 प्लस आएगा स्टेज पे बेटा, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए Ca होने के लिए बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो N की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 2 आ गई, फट से लो। तो 40 और यहाँ M, कैल्शियम का जो बेटा मास होता है 40 ही होता है। कैल्शियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 40 ही होता है। अच्छा 20 है ना, हाँ हाँ, ग्राम कितना है भैया, 20 है, बिल्कुल 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 20 ग्राम। तो 40 हो गया इसका मोलर मास। N की वैल्यू हो गई 2 आपकी। F के टर्म में पूछा तो F को ऐसे लिखने रहने दो आप, Q, ठीक है। कट करो तो इसको 20 हो गया, 20 हो गया ना। अब क्या होगा, Q इक्वल टू बताओ यहाँ पर 20F अपान में 20, कट पिट करके क्या है 1F आ जाएगा। तो चार्ज कितना है बताओ भैया, 1F कूलाम आ जाएगा आपका। ये देखो ध्यान से, समझ में आई बात कि नहीं है? या फिर एक एक नियम से बताएं इसको, यूनिट लॉ से हैं? ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुरंत लग जाएगा आपको। नहीं तो यहां भी हम लेट करेंगे 1 मोल कितना गया, वो सब चीजें तो फालतू काम नहीं, ये कर लो, आसान है आपके लिए, ठीक है। ऐसे आपका बेटा क्वेश्चन एक, 40 ग्राम ऑफ Al आपको चाहिए मॉल्टन Al2O3 से। ध्यान देना क्वेश्चन सब सेम है। इस बार क्या है बेटा, सेकंड वाला इसका, ये फर्स्ट वाला था इसका 2.13 का, सेकंड वाला है बेटा आपका 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम कहां चाहिए, Al2O3 चाहिए। तो Q बताओ क्या होगा, फटाफट लगाओ इसको। 40 ग्राम इस बार आपको एल्यूमिनियम चाहिए, कहां से चाहिए, इसके मोल्टन से, इस गलित Al2O3 से। गलित अवस्था में Al2O3 है। अब गलित अवस्था पहले क्या करोगे, आयनाइज करोगे उसको, आयन में कन्वर्ट करोगे, जैसे इसको CaCl2 मैंने किया था कन्वर्ट आपको, उससे क्या पता चल जाएगा आपको, N पता चल जाएगा। N देखो ध्यान, Al2C, ये कैसे हो जानते हो, 2 Al है प्लस, यहाँ पे 3 O2 माइनस है, तो एक Al3 प्लस होता है, क्या होता है 3 प्लस होता है, Al क्या होता है 3 प्लस होता है। तो Al3 प्लस बेटा कितना चाहिए बताओ, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए Al होने के लिए। तो N की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। Al का मोलर मास जो होता है बेटा ना Al का, वो जानते हो कितना होता है, 13 2 26 1 27 mu कह दो या ग्राम पर मोल कह दो आप, ठीक है। बस अब कर लोगे नहीं कर लोगे अब भैया, इससे लगा दो, W इक्वल टू ZQ से लगाओ। लिसन सुनो बेटा, यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन आपसे क्या, 1 मोल ऑफ H2O को O2 में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो कितनी और कितनी आवेश, कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी आपको, 1 मोल ऑफ H2O वाटर
को कन्वर्ट करना है O2 में, तो Q कितना लगेगा, चार्ज कितना लगेगा, ये बताना है आपको, कितना रिक्वायर होगा चार्ज का। बताओ भैया। अरे 1 मोल है, सुनो पहले, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा बताओ यहाँ पे H प्लस और O2 माइनस बनेगा, ठीक है। तो O2 माइनस से हमें O2 बनाना है, क्या बनाना है बताओ, O2 माइनस से क्या बनाना है हमको, O2 बनाना है। हाफ O2 बना लो चाहो तो आप, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो अगर हाफ मोल बनाना है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें कितना बनाना है आपको, 1 मोल बना तो 2 से क्या करा दो आप, मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, मतलब 2O2 माइनस से O2 4 इलेक्ट्रॉन, तो Q क्या आ गया बताओ यहाँ पे 4F, खत्म कहानी, ठीक है, समझे भैया। एक बार क्या है, सुनो ध्यान से भैया, कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, पहले H2O को पहले आप क्या कर लो, आयनाइज कर लो। H2O को पानी में नहीं डालना है आपको, ऐसे ही आयनाइज कर लो, H प्लस और O2 माइनस, ठीक है। H प्लस O2 माइनस में टूटा, ये 2H प्लस O2 माइनस टूटा, अब इस O2 से ही तो O बनेगा, इस O2 माइनस से ही तो O2 गैस बनेगी, तो यही गैस कितना चार्ज बताओ ले रही है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मोल का चार्ज इसके बनने में कितना खर्च हो रहा मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, Q इक्वल टू 4F आ जाएगा, N बराबर 4 है? कौन सा फॉर्मूला लगाने जरूरत है, Q इक्वल टू क्या होता बताओ, NF नहीं होता महाराज, तो चलो एक क्वेश्चन और है आपको बेटा यहीं पर, सेकंड वाला इसका, कि 1 मोल ऑफ FeO से हमें Fe2O3 कन्वर्ट करना है। इधर देखो 1 मोल FeO से Fe2O3 बनाना है, कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी बताओ, 1 मोल FeO से Fe2O3 बनाना है, तो जिसका देखो Fe2 कौन चेंज हो रहा है बताओ, Fe ही चेंज हो रहा है, तो Fe का ऑक्सीडाइज स्टेट यहाँ क्या होगा बताओ, +2, यहाँ क्या बताओ +3, तो 2 से एक ही तो अंतर है भैया, सिंपल सी बात है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, Q इक्वल टू क्या हो गया, NF, मतलब Q इक्वल टू 1F, चार्ज कितना आ गया आपका, 1F का चार्ज आ गया, समझे बात को हैं। अगला क्वेश्चन बेटा है 2.15, एक दिया है आपको सॉल्यूशन निकिल नाइट्रेट का, इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइज हो जाए, उसका विद्युतीकरण मतलब हो रहा है, ठीक है, विद्युत अपघटन हो रहा है, यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराया जा रहा है, और कितना होगा 20 मिनट तक, 20 मिनट तक, ठीक कितना है तुम्हारा 20 मिनट। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं बेटा, क्या क्या दिया है फिर क्या पूछ रहा है, ठीक। अगला बेटा आपका क्वेश्चन है आपका 2.15 का एक्सरसाइज में ही है, सुनो ध्यान से, कहाँ ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज में ही है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये है इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इसका विद्युतीकरण हो रहा है बेटा, ठीक है, विद्युत अपघटन हो रहा है, कह रहा करंट कितनी देर तक हो रहा, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 20 मिनट तक फ्लो कराया जा रहा है, तो मास कितना डिपॉजिट होगा निकिल का, W मतलब वही पूछ रहा है आपसे, मोलर मास आपको 58.7 दे ही रखा है, तो क्या करोगे बताओ यहाँ पे, W इक्वल टू ZIT से लगा लो फटाफट, आसान है, लगा लोगे ना, Z क्या होता है बताओ, M I इंटू T, M कितना होगा बताओ, M है कि ये दिया है आपको, N की वैल्यू, अच्छा N की वैल्यू ध्यान दो यहाँ पे निकालोगे आप, निकिल NO3 का होल ट्वाइस बेटा, अगर ये इलेक्ट्रोलाइज होगा तो निकिल 2 प्लस और NO3 माइनस 2 है, यही अब निकिल ही डिपॉजिट होने वाला है, तो भैया कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 1 मोल के लिए,
तो 1 मोल के लिए वह 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, खत्म कहानी। 2 f की वैल्यू रख दो 96 487 या फिर 500 रखो सीधे सीधे। आई की वैल्यू हो गई 5, टी की वैल्यू होगी 20 मिनट है, गलती मत करना 60 से गुणा कराने के लिए 1200 20 इंटू 60 यस। अब यही बेटा कर लो, इतना ही ग्राम आपका आंसर आ जाए, खत्म कहानी। 0 0 कट कर दो इसको, कितना आ रहा है 1.8 ग्राम, सही बताना 1.8 ग्राम ना। चलो चेक कर लेना बेटा, ठीक। लिसन देखो बेटा यहाँ पे लिसन, ये क्वेश्चन बेटा आपका क्या कहता है 2.16, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटा ए बी सी, ठीक है, और तीनों बेटा आपस में कैसे हैं सीरीज से क्या है बेटा कनेक्टेड है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक में बेटा ए में देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट है, और बी में है सिल्वर नाइट्रेट, और सी में है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अपघट के रूप में, ये इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें, ठीक है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। अब सुनो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बेटा सीरीज में एक करंट है बेटा, वो आई, वो 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, was passed through them until 1.545 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एज कैथोड ऑफ बी सेल। सेल बी पे बेटा ध्यान दो, यहाँ पे सिल्वर जो है, यहाँ पे जो टूट टूट के गिरा था बेटा, वो कैथोड है, यहाँ पे ये एनोड है, कैथोड पे बेटा ये डिपॉजिट हुआ, कितना बताओ यहाँ पे डब्लू बेटा, डब्लू आप एजी का डब्लू बेटा, यानी ध्यान रखा कितना हुआ है 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ, मतलब यहां पूछ रहा आपसे बेटा टी पूछ रहा, टी बताओ आप कितना होगा, पहले बताओ टी, उसके बाद पूछ रहा बेटा आपका हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, वही टी पूछ रहा है। व्हाट वाज द मास ऑफ कॉपर और जिंक, तो कॉपर और जिंक मास कितना बेटा, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पे और जिंक कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पर, दोनों की मात्रा पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला तो ये पूछ रहा है आपसे, करंट देखो सीरीज में है बेटा, तो चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, सब में करंट क्या होगा सेम ही आएगा। सर जी टाइम नहीं दिया है, हमें टाइम निकालना है, मास आपको दे रखा है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या फिर से लगाओ वही जेड आई टी है, जेड के लिए बेटा एजी का आपको मोलर मास पता कर लो आप, एजी का मोलर मास, सिल्वर का 107, 108 मान सकते हो लगभग, ठीक है, 107.86 होता है, तो आप 108 रख रहे हो, ठीक है। और कॉपर का तब जानते हो आप लोग, कॉपर कितना रखे थे 3 पॉइंट इतना रखे थे ना, जिंक का शायद 65 या 64 होता है ना, जिंक का ऑर्डर 65 रख लो बस, 60.38 होता है, लेकिन 65 आप कर लो, ठीक। आपको अब क्या करना है, सबका तुमको मास बेटा पता है, ये सबका मास मतलब मोलर मास पता है आपको, इसका मोलर मास पता है बेटा आपको टाइम पहले आप पता कर लो, उतने ही टाइम तक सब में करंट फ्लो करेगा, तो चार्ज सब में इक्वल फ्लो हो रहा है, बस मास अलग अलग सबका आएगा, क्योंकि सब कम आपका मेटल ही अलग है, इलेक्ट्रोड ही अलग है, ये सब में, ये ध्यान रखना बेटा। तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी करो, 1.45 पहले रखो यहाँ पर, जेड की वैल्यू जानते हो एम अपॉन एम, मतलब बेटा 108 अपॉन एन एफ, ध्यान रखना एजी है बेटा, तो AgNO3 पहले एन सबका निकाल लो आप लोग, Ag प्लस और NO3 माइनस, तो Ag प्लस बेटा मोनोवैलेंट है ये, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1,
तो यहाँ 1 लिखो, यहाँ एफ की वैल्यू लिख दो बेटा 96,500 लिख दो। कटेगा इसे ना यार। आई वैल्यू कितने हो गए 1.5 और टी तुमको पता करना है, मल्टीप्लाई करा दो। 108 1.5। इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करा लो, क्या आ रहा लगभग मान के फिर कर लो अपना, और क्या है। एक कर दे हैं, बहुत सही बेटा। 15 × 120 करो पहले, फिर 15 0 आ गया तुम्हारा 12 के 2 1, 15 कम 15, 15 1 13, ये आ गया भैया 132। ठीक, 130 को अब तुम 132 तो 130 मान लो, 13 मान के चल लो, 13 मान के चल लो ना। जो भी आए करो, कितना आ रहा बताओ। 893 कहां से आया, चेक कर लो कितना आएगा। 130 है, कितना आ रहा है, ये आएगा सेकंड। क्या आएगा ये टाइम है, सेकंड टाइम है इतना। मिनट की बात करोगे तो अपान में 60 कर दोगे आप, 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो टाइम पता चल गया, टाइम पता चल गया। अब इन सब के लिए कितना मास डिपॉजिट होगा वो पता कर लो, आंसर लगा लो फटाफट। कॉपर के लिए कैसे करो बताओ। कॉपर के लिए करो फटाक से। अब पूछ क्या रहा आपसे, कॉपर और जिंक का मास बताओ कितना होगा, कितना डिपॉजिट होने वाला है। ध्यान रखो यहाँ पे, ZIT लगाओ फटाक से। जेड मतलब बेटा कॉपर के लिए लगा, हम निकाले फॉर कॉपर, कॉपर का है 63.5 अपान में NF। याद करो N कितना आता है कॉपर के लिए, 2 आता है। चीजें याद कर लो आप। और आई आपका उतना ही है, आई कितना है 1.5 भी है, और ये टाइम इतना ही है। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा कितना ग्राम है आपका। ठीक है, वो 132.0 भैया, पॉइंट नहीं लगा था, ध्यान दो यहां पर है। इसमें सेकंड में हुआ ये, अरे 60 से डिवाइड 1060 आ रहा है, बस यही आएगा लगभग 800 समथिंग ही आएगा। 63 आ रहा है, सही बताओ। अभी मार खाओगे अभी। यहाँ 3 अरे 15 × 120 के 0 हो गए नालायक कहीं के। हासिल क्या आई 12, 15 जो हम 0 के यहाँ 2 लिखोगे, 2 लिखोगे, हासिल फिर 1 बच जाएगी। 15 का 15, 15 1 अरे यार मल्टीप्लाई केवल हासिल जोड़ने में गड़बड़ हो गया कहानी, हम 13 समझ लिए ना। अरे छोड़ो, हो गया, कोई बात नहीं। तो 162 से करो इसको डिवाइड, तो आएगा साहब साहब कितना आ रहा है 163.2 सेकेंड है। चलो ठीक, कोई बात नहीं भैया, गुणा भाग सही करो, ठीक है। इसको कर लो, जितना है ग्राम में आएगा तुम्हारा, ठीक है। कर लो मल्टीप्लाई, गुणा भाग। और जिंक का भी ऐसे निकाल लेना फटाक से, जिंक का ये और सब कुछ यही सेम रहेगा, करंट भी वही, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। केवल 65 पॉइंट समथिंग कर देना, बस आ जाएगा आंसर तुम्हारा, ठीक भैया।
जिंक का रहेगा। अब सुनो, जिंक के लिए भी वही सेम नहीं आएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। लिसन, देखो यहां पर क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे 2.17 में दिया बेटा यहाँ पे रिएक्शन Fe3 प्लस एक्वस और I माइनस दोनों में रिएक्शन होगी या नहीं होगी रिएक्शन। मतलब क्या कहानी कह रहा है, देखो Fe3 प्लस और I माइनस मिलके क्या बनाएंगे। आपको पता है बेटा ये Fe3 प्लस है तो किस में रिड्यूस होता है बताओ, Fe2 प्लस में। I माइनस है तो किस में ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये रिड्यूस हुआ तो ये क्या होगा, तो I2 हो जाएगा। इतनी बात सबको पता है ना, बोलो भैया। सर जी ये हो गया क्या, कहाँ होगा रिडक्शन में, तो कहाँ होगा बताओ, कैथोड पर। और ये किस पे होगा बताओ, यहाँ पे एनोड पर। तो ई सेल निकालो फटाफट फिर भैया, क्या निकाल लो, ई सेल निकालो फटाक से। ई सेल कैसे निकालो, ध्यान दो यहाँ बेटा। Fe3 देखो एन क्या होता है फॉर्मूला बताओ, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट एनोड। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है भैया, ध्यान रखना। देखो ये कैथोड कहाँ है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस कहाँ है बताओ, 0.77 माइनस। एनोड कहाँ है बताओ, ये है 0.54 है आपका, ठीक है। तो घटाओ कितना आ रहा है, 0. बताओ प्लस में आया नहीं आया, सर जी प्लस में आया ना, तो रिएक्शन होगी, फीजिबल है रिएक्शन होगी बेटा। सुन लो यहाँ पे, अगर यही चीज माइनस में आ जाती तो रिएक्शन नहीं होती। हाँ डिसपॉसिबल, तो हरे वर्ड में डिसपॉसिबल कहीं के, समझ गए भैया कैसे करना आपको, ऐसे दिया। लेकिन थोड़ा सा तुम्हें याद होना चाहिए कि Fe3 प्लस कहाँ जाए, Fe में ना जाए, Fe2 प्लस में जाए। और I माइनस फिर जब ये रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हो जाए, ये पता होना चाहिए आपको। I माइनस I2 में होना होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसी का, इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बेटा आपका है Ag से है। Ag और कॉपर के बीच में रिएक्शन कह रहा है, Ag प्लस और कॉपर। बताओ Ag क्या बनेगा बताओ, Ag बन जाए और कॉपर का हो जाए कॉपर 2 प्लस बन जाए। बोलो भैया यही तो होगा, बोलोगे तो बस बैलेंस करना है तो कर लो बैलेंस, बस और कोई बात नहीं है। बैलेंस हो गया आपका, सुनो कोई मतलब नहीं वैसे। अब सुनो बेटा यहाँ पे ये क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे कैथोड पे होगा या एनोड पे, रिडक्शन हो रहा है, कहाँ होगा बताओ। अरे ये Ag प्लस से Ag क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ होता है, कहाँ होता है रिडक्शन, अरे भैया कैथोड पर। अब कॉपर क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडाइज, तो कहाँ होगा बताओ, ये एनोड पर होगा। तो ई नॉट सेल क्या होगा बताओ यहाँ पर, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड Ag प्लस से Ag वाला कितना वैल्यू देखो ध्यान से, और कॉपर का बताओ कितना है, तो क्या आ रहा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, आ रही है, जो भी आ रहा है किस में आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो भी आ रहा है, तो ये क्या होगा, फीजिबल होगा, रिएक्शन होगी। अब एक क्वेश्चन जो आया था पिछली बार 3rd नंबर, Fe3 प्लस और Br माइनस के बीच में रिएक्शन बतानी भैया आपको। तो Fe3 प्लस से आपको पता है Fe2 प्लस जाएगा, बोलो, और Br माइनस से Br2 जाएगा। चलो बताओ फटाफट, Fe3 प्लस क्या भैया बताओ यहाँ पर, कैथोड या एनोड, बोलो क्या होगा। Fe3 प्लस Fe2 प्लस जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कैथोड होगा।
अरे भाई याद करो, कैट रैट, कैट रैट, रिडक्शन कैथोड, कैट माने बिल्ली समझ लो यार, रिडक्शन कैथोड रिडक्शन। अब यार मैं देखो माइनस से बेटा देखो जीरो में चला गया, पॉजिटिव मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब कहाँ होगा, एनोड पर हो जाएगा। ये समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो हैं? तो बस ई सब निकालो फटाक से, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड कितना होगा बेटा, Fe3 प्लस Fe2 प्लस कहाँ है 0.77 माइनस में, और ई एनोड Br2 ये वाला बेटा 1.09। करो भैया कितना है बताओ, ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, माइनस में आ गया तो अब ये रिएक्शन नहीं होगी, नॉट फीजिबल। समझ में बात नहीं आई है, यह क्रिया संभव नहीं है। यही वाला आया था 2024 में, ये वाला आया था क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये ध्यान है। लास्ट वाला बेटा देखो यहाँ Br2 है और Fe2 प्लस है। अब जरा बताओ, दिमाग लगाओ, Br2 और Fe2 प्लस में रिएक्शन होगी नहीं होगी, Br2 प्लस Fe2 प्लस में रिएक्शन होगी नहीं होगी बताओ हैं? तो Br2 देखो Fe2 प्लस किस में हो जाएगा, Fe3 प्लस में, 2 प्लस है तो 3 प्लस में जाएगा, और Br2 किस में जाएगा बताओ, माइनस में होगा। और आप चेक कर लो भैया रिएक्शन होगी। तो देखो ये कहा जाएगा बताओ भैया, ये रिडक्शन हो रहा किस पे होगा, कैथोड पर। ये कहाँ हो रहा बताओ, एनोड पर। ऑक्सीडेशन हो रहा 2 प्लस से 3 प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब कहाँ, एनोड पर। तो मैं निकालो भैया ई नॉट सेल क्या है बताओ यहाँ पे, पहला कैथोड पे कौन हो रहा है, Br2 से Br 1.09 माइनस Fe2 प्लस Fe3 प्लस कितना है बताओ, 0.44 माइनस में है वो भी। तो भैया माइनस पे ऐसे आ गया, नहीं रुक जाओ, Fe2 प्लस से 3 प्लस, रुक जाओ, तो ये वाला ये वैल्यू लगेगा भाई 77, ठीक। हाँ अब बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आएगा, नहीं आएगा वैल्यू, प्लस में आएगा, मतलब ये फीजिबल है, ये रिएक्शन होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज का, ये इंग्लिश मीडियम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। लास्ट क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का, मतलब एक्सरसाइज का बेटा, यहाँ पर क्या कहते हैं 2.18 एक्सरसाइज, पुरानी बुक पे 3.18, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, आपको प्रिडिक्ट करना है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करना बेटा, ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच फॉलोइंग, कि विद्युत अपघटन का जो बेटा क्या कहते हैं प्रोडक्ट क्या होगा, उत्पाद क्या होगा, किसका करा रहे हैं बेटा अपडेट आप। फर्स्ट कह रहा है बेटा यहाँ पे आपका क्या, एक्वस AgNO3 का आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, लेकिन अच्छा उसमें बेटा इलेक्ट्रोड कौन है बताओ, इलेक्ट्रोड बेटा इन Ag इलेक्ट्रोड, मतलब सुनो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराना है आपको, यहाँ एक इलेक्ट्रोड है बस आपका Ag इलेक्ट्रोड, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट किसका है बताओ, Ag का ही इलेक्ट्रोलाइट है, Ag का ही इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान दो यहाँ पर, Ag का ही इलेक्ट्रोलाइट है, Ag का ही इलेक्ट्रोड है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, उत्पाद क्या आएगा इसमें, इसका इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराएं, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो क्या आएगा इसमें उत्पाद, ठीक है, ये बताना है आपको। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड, दोनों किसके हैं, दोनों Ag के हैं, एक एनोड पर है और एक कैथोड पर है, समझो बात को भैया। तो होगा क्या जानते हो बेटा, कि देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर Ag का इलेक्ट्रोड है तो इसमें बेटा संभावित रिएक्शंस लिखी जाती हैं, कि कैथोड पे कौन से संभव अपक्रियाएं हैं, एनोड पे कौन सी संभव अपक्रियाएं हैं, ये अपक्रियाएं आपको क्या कहते हैं, संभावित अपक्रियाएं होती हैं, ध्यान रखना। तो बेटा वाटर एक्वस है, ये एक्वस है सर जी, तो H2O भी होगा,
H+ भी होगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो देखो बेटा एनोड कैथोड पर, सुनो यहाँ पर एट कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है बताओ तुम लोग। कैथोड पर लिसन, तो बेटा देखो 2.18 या 3.18 में बेटा क्या होता है यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्ट होता है, जिसका बेटा हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं हम लोग, तो उसका उत्पाद पूछ रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटा कुछ ही आपके एक्सरसाइज में है, इनका ही है भैया, इनका तैयार कर डालो आप लोग। हम तो सीधा कहते हैं आपको, इसको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को आपको तैयार कर लेना है। जैसे सर जी क्या होगा यहाँ पे, कैथोड पे संभव अपक्रियाएं क्या हो सकती है बताओ। यहाँ पे कैथोड पे संभव क्रिया क्या होती है, Ag एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो सकता है बताओ। Ag जो आयन में Ag है वो क्या कहाँ जा सकता है, कैथोड पर जा सकता है, माइनस वाले पे प्लस, ये माइनस वाले पे जा सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे सॉलिड बन सकता है इससे आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर। एक संभव ये है, दूसरी संभव क्या है बेटा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। दूसरी संभवता क्या है यहाँ पर, जो H+ आयन वहां पर है उसमें एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में H+ भी होगा, तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बना रहा है तो उसके केस में सुनो यहाँ पे Ag से Ag+ आप निकालते हो बेटा, अभी आपने निकाला था कितना आया था 0.80 वोल्ट, और यहाँ क्या आता बताओ यहाँ पर है 0 वोल्ट आता है। तो क्वेश्चन ये होता है बेटा जो कैथोड पर रिएक्शन होती है उसमें मैक्सिमम क्या लेते हैं बेटा हम लोग, मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन को ही हम कंसीडर करते हैं कि वही रिएक्शन होगी आपकी। कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है उस पे सबसे अधिक रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे अधिक आपका क्या कहते हैं अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव जिसका होगा वही रिएक्शन होगी, संभव होगी वही रिएक्शन। किस पे, कैथोड पे। सर जी इसका 0 है, संभव तो हो है कि ये भी हो सकता है, लेकिन ये वाली होगी, क्यों, क्योंकि इसका मान क्या है बताओ 80, 0.80 ज्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन कैथोड पर हो जाएगी। देखो रिएक्शन, देखो कैथोड एनोड पर एक ही एक रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन एक हो, लेकिन संभवता दो दो का है, कभी कभी तीन तीन रिएक्शन का भी हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे एट एनोड की बात कर लो यहाँ पर, सर जी एनोड में क्या होगा, यहाँ पर एनोड में की कहानी क्या होती है सुनो। यहाँ पर एनोड में होता बेटा 2 रिएक्शन हो सकती हैं, लेकिन NO3 देखो यहाँ पे कौन सा आयन है बताओ, यहाँ पर NO3- भी होता है यहाँ पे। तो NO3 देखो बेटा जब इलेक्ट्रोड Ag ही होता है तो Ag प्लस NO3 बेटा आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। समझ लो ये NO3 जो माइनस है बेटा ना, वो एनोड पे जाके चिपक जाता है, मतलब चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। समझ लो ऐसा समझ लो, ये अट्रैक्ट कर लिया जाता है, ये इस पे अटैक, ये किस पे अटैक कर देता है, एनोड पे अटैक कर देता है, तो ये रुक जाता है। तो ये ना तो कैथोड पे ना ही एनोड पे रिएक्शन क्यों होने वाली नहीं है, NO3 से कुछ बनने वाला नहीं है। तो बचा क्या सर जी, बचा ये क्या कहते हैं आपका क्या कि Ag जो है, Ag ही बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो केवल Ag होगा, जो एनोड वाला जो Ag होगा वो टूट टूट करके क्या करेगा, सॉल्यूशन में गिरना चाहेगा बस। तो Ag से Ag+ होगा बस एक इलेक्ट्रॉन दे करके। तो मतलब क्या कहानी हो गई, एनोड पे ये रिएक्शन हो गई और कैथोड पे ये रिएक्शन हो गई, ये कहानी चलेगी बस, और कुछ नहीं यहाँ पर। तो टोटल प्रोडक्ट क्या बना आपका भैया, एक तो बन रहा Ag, क्या बन रहा बताओ, Ag डिपॉजिट हो रहा है, और दूसरा Ag+ आयन में बढ़ रहा है, वो आयन में टूट रहा है। ये सिंपल सी बात, ये कहानी है, ठीक है भैया ना। ऐसे अगर क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह दिया क्या जानते हो, इस बार Ag नहीं है, इस बार लगा दिया इन्होंने प्लेटिनम लगा दिया इलेक्ट्रोड। अब देखो ये तो था क्या, रिएक्टिव था, इससे सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लिया। अब यहाँ प्लेटिनम लगा दिया गया, तो प्लेटिनम के केस में क्या होता है बेटा, कैथोड वाली रिएक्शन तो ऐसे ही होती है। यहाँ इस बार क्या हुआ बताओ, इस बार लगा दिया गया प्लेटिनम, क्या होगा भाई, यहाँ पे प्लेटिनम लग गया है इस बार। तो प्लेटिनम के केस में सर जी एक तो रिएक्शन होगी, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, जो सॉल्यूशन में Ag होगा, जो सॉल्यूशन में Ag+ होगा वो कैथोड पे जाकर के निक्षेपित हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इतना वोल्ट, और दूसरा H+ अगर आएगा बेटा तो ये फिर वही कहानी होगी, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो कैथोड पे ज्यादा पोटेंशियल वाला ही रिएक्शन अकर होती है, एनोड पे कम पोटेंशियल वाला ही रिएक्शन अकर होती है। तो एनोड पे कौन कौन सा सर जी इस बार होने वाला है प्लेटिनम है बेटा, तो प्लेटिनम तो ध्यान दो, प्लेटिनम तो रिएक्शन करता नहीं। और अब की बार सुनो बेटा, यहाँ पे अब की बार क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे जो NO3- होगा बेटा
एनोड पे क्या होगा, वो भी ऑक्सीडाइज होगा, वो भी ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन उसका जो पोटेंशियल होता है बेटा ना, वो जो पोटेंशियल आता है, ध्यान देना यहाँ पे, मान लो कुछ भी आए, एक्स आए, हमें वैल्यू नहीं याद है, लेकिन वो एक्स क्या होता है बेटा यहाँ पे कम होता है। ध्यान देते जाओ यहाँ पर, लिसन। तो यहाँ होता है देखो यहाँ पे H2O, H2O बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे OH माइनस निकालता है, अब नहीं OH माइनस नहीं, O2 निकालता है। H2O क्या बनता है भैया आपका, O2 बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ध्यान रखना, और इधर H प्लस बन जाएगा। बैलेंस करना है, आप इसको बैलेंस कर डालो, 2 ये हो जाएगा, लेकिन 2 यहाँ रखोगे तो यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो H2O से बेटा क्या होता है यहाँ पर, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के बेटा ये O2 ऑक्सीजन देता है। किस पे होगा बताओ यहाँ पे, एनोड पर। तो जो वैल्यू एनोड की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको भैया, यहाँ पर की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे भैया एनोड पे, वो कम पोटेंशियल वाली वैल्यू की रिएक्शन को ही हम कंसीडर करते हैं। तो सर जी यहाँ जो भी आ रहा है, मान लो E0 बेटा क्या आ रहा है, वाई आ रहा वोल्ट, तो वाई वोल्ट क्या है यहाँ पे, कम है, यहाँ पर वाई वोल्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ कम है, एक्स ज्यादा वोल्ट है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कौन सी होगी भैया, ये होगी। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको, ऑक्सीजन मिल रहा, O2 मिल रहा, कहाँ, एनोड पर, और बेटा देखो कैथोड पर ये वाई रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ क्या मिल रहा है बेटा आपको, Ag मिल रहा है कैथोड पर। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रोड हमने चेंज किया, प्लेटिनम कर दिया, तो प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन और Ag मिल गया आपका। ये होता है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस का उत्पाद होता है, ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट होता है। अब एक और थर्ड वाला है बेटा यहाँ पर क्या, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 अगर इसी में डाल दिया गया, और प्लेटिनम रॉड है यहाँ पे, डाइल्यूट है, क्या है भैया यहाँ पर, डाइल्यूट है। आपको पता होगा भैया बचपन में आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था कि नहीं किया था, क्लास 10th में ही नहीं पढ़े थे, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, थोड़ा सा एसिड डाल देते हम लोग ताकि वो जल्दी से आयनाइज हो जाए, H प्लस OH में वो टूट जाए जल्दी से। बोलो, नहीं पढ़े थे, पढ़े नहीं थे यार, याद नहीं आ रहा है चलो कोई नहीं, हम है ना, कोई गम नहीं। जैसे ध्यान दो बेटा, अब क्वेश्चन अगला क्या है यहाँ पे कि डाइल्यूट H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से, विद्युत अपघटन से कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, कौन सा उत्पाद बनेगा, ठीक है। सर जी यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बेटा जैसे आप बेटा देखो संभव आयन क्या होते हैं, H प्लस हो जाएगा, ठीक है सर जी, SO4 2 माइनस होगा, ठीक है बेटा यहाँ पे, और साथ साथ कौन होता है भैया, वाटर होता है। ये 3 चीजें हैं इसमें, क्या बताओ, डाइल्यूट मतलब क्या होता है, वाटर तो है ही, और SO4 2 माइनस और H प्लस, ये 3 चीजें हैं यहाँ पर। इन्हीं तीनों चीजों से बेटा कैथोड एनोड पे जो रिएक्शन होनी है होगी, ये ध्यान रखना, समझो बात को। तो सर जी एट कैथोड, कैथोड की बात कर लेते हैं हम लोग, तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी भैया, यहाँ पे एक ही रिएक्शन सिंगल है बस, H प्लस क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 है यहाँ पर, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया बेटा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ई सेल क्या होगा बताओ, यहाँ पर 0 वोल्ट होगा। मतलब कैथोड में बेटा कौन सी रिएक्शन होने वाली है आपकी, यही रिएक्शन आपकी होने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। या सर जी एक चांस और हो जाता है आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसे मान लो OH माइनस जो टूटा है, क्या टूटा है, OH माइनस, ये कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर के बेटा ना, OH माइनस से H2O भी बनता है, साथ साथ में H2O भी बनता है, और क्या कहते हैं O2 भी बन जाता है, ठीक है। तो कितना हम कर सकते हैं बताओ, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बताओ, यहाँ 2 करो, यहाँ 2 करो, 4 हो गया ना, यहाँ 4 कर दो ना, हो जाएगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में लगा दो, ये हो जाता है, ठीक बेटा। तो इससे क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पर, इससे जो ध्यान दो यहाँ बेटा, ये ऑक्सीजन बनने में, समझो बात को, यहाँ पे ये 0 वोल्ट आ गया, ये ऑक्सीजन बनने में बेटा जो भी मान लो वाई वोल्ट आ रहा, कुछ भी आ रहा, तो ऑक्सीजन बनने में ध्यान दो यहाँ पे, किस पे, कैथोड की बात कर रहा हूं मैं, कैथोड पे ऑक्सीजन बनने में क्या होता है बेटा, ओवर पोटेंशियल का केस आ जाता है। यहाँ पे किसका केस आता है, ओवर पोटेंशियल केस आता है। इसलिए बेटा ये रिएक्शन कौन सी होने वाली कैथोड पे, ये वाली रिएक्शन होगी, ये जाना, वैल्यू तो इसकी ज्यादा होगी, वैल्यू इसका ज्यादा होगा, और कैथोड पे आप सीखे हो कि वैल्यू जिसकी ज्यादा वही रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन
कैथोड पे आना ओवर पोटेंशियल का केस हो जाता है, इसलिए कैथोड पे ऑक्सीजन नहीं आता है। ये ध्यान रखना, दिमाग में रख लेना अपने आप, कभी कैथोड पे ऑक्सीजन आ रहा है तो मतलब ओवर पोटेंशियल केस है, वो रिएक्शन वहां नहीं होगी। तो रिएक्शन कौन सी होगी भैया कैथोड पे? ये वाली होगी। ये ऑक्सीजन गैस कैथोड पे जब आती है बेटा तो ओवर पोटेंशियल देती है, मतलब अधिविभव, अधिक पोटेंशियल का खेल रहता है उस पर, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक। तो अगर एनोड की बात कर लें हम लोग, एट एनोड, तो एनोड पे दो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है सर जी। पहला H2O से क्या बन जाएगा बेटा आपका, H2O से इस बार O2 बनाना है हमें, आपको क्या बनाना है, H2O से O2 बनाना है और साथ में H+। तो बनाओ भैया, तो देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना। कैथोड पे एक रिएक्शन ये हो गई, दूसरी रिएक्शन बेटा कैथोड पे क्या हो सकती है बताओ, SO4। तो SO4 जो होता है बेटा ना, वो H2 और O6 2-, ठीक है, ये आ जाता है। तो इस ध्यान दो यहाँ पर, फिर कहानी आएगी ई सेल। ई सेल यहाँ जो भी आएगा, मान लो Y आया, यहाँ जो भी आया मान लो बेटा X वोल्ट आया, यहाँ जो भी आया मान लो क्या आ गया X वोल्ट आया, यहाँ Y वोल्ट आया। ध्यान रखना यहाँ पे ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, क्यों बेटा, क्योंकि Y की वैल्यू यहाँ कम होगी, नहीं Y की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी, और ज्यादा वैल्यू एनोड पे बर्दाश्त नहीं है, तो कम वैल्यू वाली रिएक्शन होगी, मतलब ये वाली रिएक्शन। मतलब O2 अगर एनोड पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ओवर पोटेंशियल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो मतलब आंसर क्या है आपका भैया, क्या क्या चीज मिलने वाला है आपको बताओ सर जी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, यही दो चीज मिलने वाली है प्रोडक्ट में आपका, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किस पे मिलने वाला बताओ यहाँ पर, कैथोड पर, ऑक्सीजन किस पे मिलने वाला है, एनोड पर। ऐसे बेटा लास्ट आपका क्या है यहाँ पे, CuCl2। CuCl2 के भी केस में ध्यान रखना, प्रोडक्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर मिल जाएगा और Cl2 गैस मिल जाती है, ध्यान रखना, कॉपर मिल जाता है और Cl2 गैस मिल जाती है प्रोडक्ट के रूप में। इसका जब इलेक्ट्रो इस हिसाब कराओगे तो कॉपर और Cl2 गैस मिल जाएगा, ठीक है। वो दो रिएक्शन फिर से इसमें भी होगी, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग भैया पढ़ते रहो, मस्त रहो, क्वेश्चन लगाओ सही तरीके से, ध्यान रखना ये बात। और लास्ट चीज में बता दो बेटा, बैटरी का फिर से बता रहा हूँ, बैटरी प्राइमरी बैटरी हो चाहे लेक्लांसे बैटरी हो, ड्राई सेल हो, कोई भी बैटरी हो बेटा, सबका आपको रिडॉक्स रिएक्शन तैयार कर लेना है, आपको कहीं अलग से लिख करके आपको। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन काम करता है, रिडॉक्स रिएक्शन उसकी क्या है, डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, मस्त रहो।